गुड़गांव में एक देश को संदेश गया और फर्क ये पड़ा कि उस गुरुग्राम में लगातार ये मांग हो रही थी कि खुले में नमाज नहीं होगी, जैसे खुले में शौच नहीं होगी। खुले में शौच पे प्रतिबंध हो गया तो खुले में नमाज भी नहीं होगी। दरअसल इस देश में एक कहीं भी ये परंपरा बन गई है कि कोई भी अपराध यदि निरंतर किया जाए तो कानून बन जाता है, और इस देश में खुले में नमाज सही मायने में एक कानून बन गया, प्रतीक के रूप में बन गया। अपराध जब निरंतर उसका कोई विरोध नहीं होता है तो अपराध वो मान्य हो जाता है, सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेता है। इस देश में खुले में नमाज, रेलवे के अंदर नमाज, इन तमाम चीजों ने इस देश में वो चीजें पाली और हमने इस चीज को देखा है। आज गुरुग्राम में शुक्रवार को ही सरकार ने फैसला लिया कि कहीं पर भी जो 7-8 जिला सिलेक्टेड है वहां पर भी ये नमाज नहीं। ये बदलाव यदि हरियाणा में खट्टर जैसे मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जिसे सोया हुआ मुख्यमंत्री माना जा रहा था, तो फिर ये उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए और देश के अन्य हिस्सों में होना चाहिए। और ये तब होगा जब पब्लिक इसके लिए गुरुगांव की तरह सक्रिय होंगी। जिस तरह से रमेश जी कह रहे थे, बहुत हर्षवर्धन जी कह रहे थे, बहुत सारे साथी का ये जवाब आ रहा था कि अब नाम बदलने के, अविनाश जी जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बारे में बताया जा रहे थे। दरअसल अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर के सक्रिय होना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और क्यों ये संभव हो पाया हरियाणा में, क्यों ये पूरे हरियाणा में ये फैसला हो पाया, क्यों कैसे असम में इतना बड़ा फैसला हो पाया कि मदरसों को बैन कर दिया गया, उधर सरकार की तरफ से फंड वाले मदरसे को खत्म कर दिया गया, तब जब इस देश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरी जैसे चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, उनका एजेंडा पूरा इसी बात को लगता है कि किन मदरसों में कितना खर्च बढ़ाया जाए, तब इसके मायने आपको समझ में